हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं आपको कंडीशन फार्मूला, जी हाँ दोस्तों, आपने कंडीशन का नाम सुना होगा। इसका मोस्टली एक्सेल में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल फार्मूला है। उसी फार्मूला कंडीशन को आज मैं आप लोगों के साथ टैली RP9 में शेयर करने वाला हूँ। ये कंडीशन फार्मूला होता क्या है टैली RP9 में? तो दोस्तों, टैली RP9 के अंदर एक शॉर्टकट की है Alt F12। इस शॉर्टकट की Alt F12 को ही मैं कंडीशन फार्मूला कहता हूँ। और इसको मैं कंडीशन फार्मूला किस लिए कहता हूँ? मैं इसको मैजिकल ट्रिक भी कहता हूँ। ये हमारे जो हार्ड वर्क होता है उसको इजी वर्क बना देता है, यानी हमको स्मार्ट वर्क करना सिखाता है ये टैली RP9 में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज मैं आप लोगों को F12 कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग होती है टैली RP9 में, उसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ डे बुक में। डबल डी प्रेस कर देना है, आप डे बुक में आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में अगर आप हैं तो। और अगर फिर भी आपको जाना है तो आप डिस्प्ले में जाइए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए, और उसके बाद चला जाना है आपको डे बुक में। यहाँ पर मैं Alt F2 प्रेस करके डेट हटा देता हूँ, सारी डेट आ जाए ताकि मेरे सामने। अब देखिए दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। अगर हम Alt F12 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे देखिए Alt F12 जो है वो हमारे रिजल्ट को सर्च करने का काम करता है। एक तरीके से आप उसे सर्च इंजन भी कह सकते हैं। अब वो किस तरीके से काम करता है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे देखना हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सेल भी है, रिसिप्ट भी है, परचेज भी है, पेमेंट भी होते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रियाँ भी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ सेल वाउचर देखना है तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप सीधे यहीं पे ही Alt F4 प्रेस कर दीजिए। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, लैपटॉप में काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपने डेस्कटॉप पे कीबोर्ड में काम कर रहे हैं तो आप सिंपल F4 दबाएंगे, और अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं और फंक्शन की का बटन दिया हुआ है तो आप फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी वाउचर ओपन करना होता है या जो भी आपने वाउचर बनाया होगा वो सारे वाउचर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सेल का देखना है, मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सारे सेल आ जाएंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी जो सर्च इंजन होता है, इसको मैं अलग अलग नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अब मैं आपके सामने कुछ कंडीशन रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर वाउचर नंबर इसमें बताओ वो कहाँ पे है। मुझे कोई डेट याद नहीं है, मुझे पार्टी का नाम भी नहीं पता कि वो जो मेरा वाउचर नंबर है वो किस पार्टी में है। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई रास्ता है आपके सामने? नहीं है, मुझे पता है। तो इसीलिए हम F12 जो हमारा सर्च इंजन का काम करता है, जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो आप लोगों को टैली में काम आने वाला है। तो यहीं पे ही डे बुक में आइए, आप सबसे पहले F2 प्रेस कीजिए और सारा डेट हटा दीजिए, पूरा डेट लेकर आ जाइए, पूरा फाइनेंशियल ईयर लेकर आ जाइए आप। इसके बाद यहीं पे आप Alt F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। जी हाँ, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ कंडीशन नंबर 1 शेयर करने वाला था कि मुझे एक वाउचर नंबर सर्च, पर्टिकुलर वाउचर नंबर बताइए। तो सबसे पहले मैं वाउचर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं वाउचर नंबर सेलेक्ट करूंगा, फिर लूंगा यहीं से दोस्तों कंटेनिंग। अब ये कंटेनिंग का मतलब होता है एग्जैक्टली वही जो मैं चाह रहा हूँ। कंटेनिंग का मतलब यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे मैं बिल नंबर मेंशन कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 258/2019-20। ये मेरा इनवॉइस नंबर है। मुझे नहीं पता ये किस पार्टी में है, किस डेट को लगा हुआ है। मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा, एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो ये बिल नंबर जो होगा वो मेरे सामने आ जाएगा दोस्तों। तो है ना ये मैजिकल ट्रिक एक तरीके का। अच्छा चलिए, ये तो रही बात मेरी सिर्फ वाउचर नंबर ढूंढने की। अगर मैं कहूँ कि लेजर किसी पर्टिकुलर
जो पार्टी है उसका नाम ढूंढकर दिखाइए कि उसको हमने कितना सेल किया हुआ है, कितना पेमेंट किया हुआ है, जो भी। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सीधे जाइए DAL डिस्प्ले अकाउंटिंग में और लेजर में जाइए। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं D प्रेस करूंगा, A प्रेस करूंगा, L प्रेस करूंगा, मैं चला जाऊंगा नेम ऑफ लेजर में। अब किसी भी एक पर्टिकुलर नाम, जैसे मुझे मान लीजिए इस पार्टी को ही देखना है, टिकुमैन प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, इस पार्टी को देखना है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी एंट्रियाँ होंगी, सेल, परचेज, पेमेंट, जो भी एंट्री होगी वो सारी मेरे सामने आ जाएगी, है ना दोस्तों। कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब मैं आपको कंडीशन देने वाला हूँ, जो कंडीशन हो सकता है कि आपका दिमाग घुमा दे। तो दोस्तों मेरा कंडीशन ये है कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे जो पार्टी, जैसे मान लीजिए कोई भी X पर्सन की सिर्फ मुझे पेमेंट एंट्री देखनी है या सिर्फ सेल एंट्री देखनी है, तो आप कैसे देखेंगे। अब वहाँ पे आप लोगों का वो काम नहीं करेगा ट्रिक, अगर आप नेम लेजर में जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पे सारे बाउचर ओपन हो जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी होंगे। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि सिर्फ उसके सेल बाउचर देखने, मेरे को पर्टिकुलर X पर्सन का मुझे सिर्फ सेल बाउचर देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा। तो यहीं पर मैं आपको Alt F12 प्रेस करके दिखाता हूँ। मैं बाउचर सेलेक्ट करूँगा, बाउचर सेलेक्ट करने के बाद लेजर नेम में चला जाऊँगा। मैं सबसे पहले हम दो कंडीशन डाला है मैंने कि सेल बाउचर हो और इस पार्टी का हो, ठीक है, दो कंडीशन दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बाउचर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटेनिंग किससे होना चाहिए, सेल से। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करते हुए मैं एंड लगाऊंगा। अब यहीं पे बाउचर सेलेक्ट करूंगा, अब किस पार्टी का, तो मैं यहाँ से लेजर नेम सेलेक्ट करूंगा। लेजर सेलेक्ट किया, किस नाम से, कंटेनिंग एग्जैक्टली होना चाहिए, मैं यहीं पे उस पार्टी का नाम मेंशन कर दूंगा। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। तो दोस्तों जो मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे आ गया और इसका सेल से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ ओपन हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको जो तीसरा कंडीशन देने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। वो कौन सी कंडीशन है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक अकाउंटेंट के लिए आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये ट्रिक आता है, यकीन मानिए आप अपने जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल पे होंगे, सब आपकी वाहवाही करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए मैं अब आपको तीसरा जो कंडीशन देने वाला था, तीसरा कंडीशन ये था दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे टिकुमैन प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड का सेल बाउचर देखना है और मोर देन, जैसे यहाँ पे बहुत सारी एंट्री आ रही है, मुझे मोर देन 2000 से ऊपर वाले ही सेल बाउचर देखने हैं टिकुमैन प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड का। तो आप कैसे देखेंगे दोस्तों, मोर देन 2000 होना चाहिए, सेल बाउचर होना चाहिए और टिकुमैन प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड पार्टी होना चाहिए। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये कंडीशन दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को ये किस तरीके से करेंगे। अभी सिर्फ अपने दिमाग में कुछ सोचिए। अब चलिए थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश कर लीजिए अपना। अब मैं आपके सामने चौथा कंडीशन रखने वाला हूं। अगर आप लोग दोस्तों यहीं पे आप नरेशन लिखते होंगे, सेल के टाइम, परचेज के टाइम, पेमेंट के टाइम, जनरल नरेशन 100% लिखते होंगे, तो अगर आप नरेशन के बेस पर कोई बाउचर ढूंढना चाहते हो तब आप कैसे ढूंढेंगे, है ना दोस्तों। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहीं पे ही मैं डेबुक में आने के बाद ही Alt F12 प्रेस करूँगा, बाउचर सेलेक्ट करूँगा, बाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे ही नरेशन लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा कंटेन, एग्जैक्टली वही नरेशन होना चाहिए जो मैंने लिखा था या फिर उससे मिलता जुलता हो। कंटेनिंग का मतलब उससे मिलता जुलता हो, एग्जैक्टली वही हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे नरेशन जो ढूंढना है वो अगेंस्ट स्टॉक के नाम से मैंने किसी बाउचर में लिखा, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा बाउचर है, कौन सा पार्टी है, तो मैं यहाँ सिर्फ अगेंस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मेरा आ गया सामने, ये आर के है, इसमें देखिए अगेंस्ट स्टॉक अपने आप ले लिया। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जैसे ही आप उससे मिलता जुलता या एग्जैक्टली वो लिखेंगे तो वो आपका नरेशन के बेस पर सिलेक्ट कर लेगा। अगला जो कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों वो है बिल नंबर के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बिल नंबर से हमें पार्टी निकालना पड़ता है। हालांकि आपके पास बिल नंबर है तो उसमें पार्टी का नाम होता है, ये सिंपल सी बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बच्चों वाली बात कर रहा हूँ मैं। बिल नंबर है यानी इनवॉइस मेरे पास है, लेकिन बाय चांस मैं 1% की बातें भी करता हूँ, आपको बिल नंबर याद है और वो बिल खो गया है,
और आपको नहीं पता कि वो बिल नंबर में आपने किस पार्टी के मतलब किस पार्टी के अगेंस्ट वो बिल नंबर आपने काटा था, तो उस बिल नंबर से भी आप उस पार्टी को डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। यानी कोई भी बिल नंबर अगर आपको ढूंढना है तो आप भी Alt F12 प्रेस करेंगे, बाउचर पे जाएंगे, यहीं पे आप बाउचर नंबर सेलेक्ट करेंगे, कंटेनिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका बाउचर नंबर होगा वो आप यहाँ पे बिल नंबर मेंशन कर देंगे। ये आपको मैंने पहले वाले ट्रिक में भी बताया था। अगेंस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया ताकि आप लोगों की दिमाग की बत्ती थोड़ी ब्लिंक कर जाए। तो यहाँ पे जो भी आप बिल नंबर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट ट्रिक मेरी यही थी। मैं फिर भी एक बार 258 अगेंस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एंटर करके मैं सेलेक्ट करूँगा, यही बिल नंबर मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कंडीशन जो है हमारा कि अगर मुझे स्टॉक के नेम पर ढूंढना हो, मुझे नहीं पता कि मान लीजिए एक स्टॉक है, कोई भी स्टॉक आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी टैली मुझे पता है कि मैंने वो स्टॉक सेल किया हुआ है। टेस्ट सर्टिफिकेट अगर आप भी अपने स्टॉक के नाम से ढूंढना चाहते हो, अब कंडीशन क्या है कि मुझे नहीं पता कि वो मैंने जो स्टॉक के नाम से जो ढूंढ रहा हूँ, जैसे टेस्ट सर्टिफिकेट में लेकर चल रहा हूँ कि टेस्ट सर्टिफिकेट मैंने किसको सेल किया है परचेज किया, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास स्टॉक है, ये किससे खरीद कर लेकर आया था मैं, ये मुझे बताओ। तो यहीं पर ही Alt F12 प्रेस करेंगे, आप बाउचर में जाएंगे और बाउचर में जाने के बाद दोस्तों यही आप लोगों को क्या करना होगा, ये देखिए स्टॉक आइटम आ गया दोस्तों। तो स्टॉक आइटम आप सेलेक्ट कीजिए, सिंपल है, मैं स्टॉक आइटम को ही लेकर चल रहा हूँ। स्टॉक आइटम के नेम पर मुझे सर्च करना है। स्टॉक आइटम लेने के बाद यहाँ पे आपको नेम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद कंटेनिंग क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट बोला था मैंने, तो टेस्ट सर्टिफिकेट ही सर्च कर लेते हैं और एंटर प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया है वो टेस्ट सर्टिफिकेट। कैसे आप लोग स्टॉक आइटम भी ढूंढ सकते हैं, स्टॉक आइटम के नाम पे पर्टिकुलर किसी का नाम ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से, जो मैंने 3 कंडीशन दिए थे कि बाउचर ये होना चाहिए, मेरी पार्टी ये होनी चाहिए, मोर देन 2000 का सेल किया हो, यानी 2000 से ऊपर जितनी भी सेल है वो मेरे सामने आ जाए। तो आप डे बुक में जाएंगे, डे बुक में जाने के बाद Alt F2 प्रेस करके सारी डेट हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे Alt F12 आपको प्रेस करना है। Alt F12 प्रेस करने के बाद बाउचर में जाएंगे आप। अगेंस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाउचर टाइप क्या होना चाहिए, नेम, कंटेनिंग सेलेक्ट करेंगे और जो आपका बाउचर, जो आप बाउचर सर्च करना चाहते हैं, पहली कंडीशन ये हो गई। एंड ऑफ लिस्ट और क्या होना चाहिए, बाउचर होना चाहिए और लेजर नेम कौन सा होना चाहिए, मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटेनिंग क्या होना चाहिए, इसके अंदर मैं इस पार्टी का नाम लिख दे सकता हूँ। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट और 3 कंडीशन दिए थे, तो अब ये तीसरा कंडीशन बाउचर। लेजर अमाउंट क्या होना चाहिए, तो मैंने लेजर अमाउंट सेलेक्ट किया। मैंने बोला ग्रेटर देन कितना, 2000 से ऊपर वाले बिल आने चाहिए। तो दोस्तों मैं एंटर करके दिखाता हूँ एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे 2000 से ऊपर वाले जितने बिल हैं इसके, वो सारे आपके सामने मेंशन हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों है नहीं ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह लीजिए, मैजिकल ट्रिक कह लीजिए, सर्च इंजन कह लीजिए, जो भी कहना है वो आप कमेंट करके बताइए कि इसका सबसे अच्छा नाम क्या होना चाहिए। चलिए वैसे तो इसे रेंज के नाम से हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं इसको क्या नाम दूँ या आप लोग किस नाम से, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। वो धमाकेदार ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूँ दोस्तों, जो आप लोग सेल करते हैं सेल या परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने सेल किया, कोई पार्टी आया, उसने आपको कैश में पेमेंट कर रखी है, तो आपने उसका लेजर तो बनाया नहीं होगा कि वो मेरे लिए भाई क्रेडिटर है या डेटर है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, DAL में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि गुरमीत नाम का कोई बंदा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा आपको लेजर में, लेकिन इस बंदे ने मुझे पेमेंट करी हुई है, मुझे इतना पता है कि इस बंदे ने मुझे पेमेंट करी है, वो भी गूगल पे के थ्रू करी है, पेटीएम के थ्रू करी है, चेक दिया है, कैश दिया, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है इस बंदे ने मुझे पेमेंट करी है। ये होते हैं हमारे बायर डिटेल। अब बायर डिटेल होता क्या है, बायर डिटेल का मतलब ये होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं किसी से अगर माल खरीदता हूँ तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हो जाता है क्योंकि मुझे उससे पेमेंट देना होता है। लेकिन अगर मैं किसी को माल बेचता हूँ तो वो मेरे लिए बायर कहलाता है। आप सब जानते हैं ना, वो मेरे लिए बायर कहलाएगा अगर मैं उसे माल सेल करूँगा।
अब उसने अगर मुझे कैश में पेमेंट कर दिया, जो कंज्यूमर होते हैं या कस्टमर होते हैं या वन टाइम कभी कभी आते हैं, मान लीजिए उसका हम लेजर मेंटेन नहीं करते और उसको हम सीधे जो भी पे करता, चेक देता तो चेक से एंट्री पार कर देते हैं, बैंक से करता है बैंक से कर देते हैं, गूगल पे, पेटीएम जिससे भी करता है उसके नाम से हम पेमेंट कर देते हैं और डायरेक्टली हमारे बैंक में चला जाता है। लेकिन बायर डिटेल होता क्या है? डेटर का मतलब बायर डिटेल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। डेटर का मतलब बायर डिटेल नहीं होता। बायर डिटेल का मतलब होता है कि जिससे आपने माल खरीदा है या जिसको आपने माल, अब बायर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मैं परचेज़ की बात करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाता। मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए, मैं जिसको माल बेच रहा हूँ वो मेरे लिए बायर है, ठीक है। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए DAL में गए और सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए मैंने इसको सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए गूगल पे है, ये गूगल पे से उसने मुझे पेमेंट कर दिया था। लेकिन मुझे पता है गुरमीत नाम का बंदा है और उस गुरमीत नाम के बंदे को मुझे सर्च करना है, तो मैं कैसे करूँगा? DD में जाऊँगा। DD में जाने के बाद यहीं पे पहले तो मैं डेट हटा दूँगा और डेट हटाने के बाद दोस्तों यहीं पे Alt F12 प्रेस करूँगा। अब देखिए दोस्तों, वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहीं पे आप सेलेक्ट करेंगे बायर नेम और कंटेनिंग सेलेक्ट करते हुए जैसे मैंने बताया था कि गुरमीत नाम है उस बंदे का, और एंटर करके मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गूगल पे आ गया लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए नाम नहीं है उस बंदे का, लेकिन फिर भी इसने सेलेक्ट कर लिया कि इस बंदे को आपने माल सेल किया। बायर डिटेल होता कहाँ है? इसके अंदर होता है दोस्तों। आप यहाँ देखिए कंसाइनी एड्रेस, ये हमारा बायर डिटेल होता है, आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये F12 जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप मैजिकल ट्रिक कह लीजिए, सर्च इंजन कह लीजिए, धमाकेदार, जो भी कहना वो कीजिए। कमेंट करके जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि इसको क्या नाम दे सकते हैं हम अच्छा से अच्छा। वैसे तो TeleRP9 ने इसे रेंज का नाम दिया हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे हम मैं दिखा देता हूँ, Alt F12 प्रेस करते हैं, यहाँ पे रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट आ जाता लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको मैजिकल ट्रिक कह लेता हूँ, सर्च इंजन भी कह देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए क्योंकि कंडीशन के बेस पे हमें सर्च करना होता है। सर्च इंजन इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कुछ खोज रहा होता हूँ, इसलिए उसे मैं सर्च इंजन कह देता हूँ। और मैजिकल ट्रिक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे मैजिक लगता है एक तरीके का। तो आप लोग क्या नाम देना चाहता है कमेंट करके जरूर मेरे साथ शेयर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।